जिसको कि हम क्लियोपैट्रा फेशियल भी कहते हैं। क्लियोपैट्रा फेशियल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि क्लियोपैट्रा एक बहुत सुंदर क्वीन हुआ करती थी और कहते थे कि वो अपने ही ब्लड से बात लेती थी। तो वैम्पायर फेशियल को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें दर्द होता है, इसमें क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू वैम्पायर फेशियल के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके फायदे क्या हैं और बिलीव मी इसमें कोई दर्द नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम भंडारी मैडम का ब्लड ले रहे हैं वैक्यूम ट्रेनर के थ्रू एक खास प्रकार के वायल के अंदर, जिससे कि जो है इस ब्लड को हम प्रोसेस कर सकें और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकाल सकें। देखिए कितनी आसानी से ये ब्लड आया है। भंडारी मैडम आप कंफर्टेबल हैं अभी? किसी प्रकार का कोई दर्द तो नहीं हो रहा है आपको? तो आप जैसे देख रहे हैं कि शी इज़ क्वाइट कंफर्टेबल और ब्लड लेने का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। जैसा कि हमने देखा कि बाहर हमने ब्लड लिया था, अब हमको उस ब्लड को प्रोसेस करना है। तो ये जो वायल है ये मैडम के ब्लड की है जिनका अभी हमने सैंपल लिया और अब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे इस वाली मशीन में। जैसा कि आप ये मशीन देख रहे हैं, ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड मशीन है और इसको हम कोल्ड सेंट्रीफ्यूज भी कहते हैं। और कोल्ड सेंट्रीफ्यूज का जो एडवांटेज है वो ये है कि जब हम ब्लड को लेते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो ब्लड की हील्ड प्लेटलेट की, जो हमारे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर अगर हम देखें तो प्लेटलेट रिच इज द मेन वर्ड, और उस प्लेटलेट रिच को मेंटेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कोल्ड सेंट्रीफ्यूज। तो जो भी लोग जा रहे हैं वैम्पायर फेशियल कराने या पीआरपी थेरेपी को लेने के लिए, वो इस बात को जरूर इंश्योर करें कि वो जिस भी क्लिनिक पर, जिस भी सेटअप पर जा रहे हैं वहां पर कोल्ड सेंट्रीफ्यूज जरूर हो। क्योंकि इस सैंपल को रखने के पहले एक हमको देखें, अगर तो इसको हम प्री कूल करते हैं तो ये प्री कूलिंग का स्टेप इसके अंदर हम देख सकते हैं। ये प्री कूलिंग इसके एक टेम्परेचर को मेंटेन करेगी और एक टाइम फ्रेम के अंदर इसको पूरी तरह से कूल कर देगी, ताकि जब सेंट्रीफ्यूज हो रहा हो उस समय किसी भी प्रकार की हीट से या किसी भी प्रकार के फ्रिक्शन से प्लेटलेट काउंट खराब नहीं हो। अब हमने इसको खोल के और ये सेंट्रीफ्यूज करके, ये हमारा बैलेंसिंग के लिए था वाइट वाला, इसमें हमने सिंपल वाटर फिल किया था और ये जो है क्लाइंट का सैंपल हमारे पास में आ गया। तो अब अगर आप देखें इसको, अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो ब्लड हो गया, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो गया प्लाज्मा, और ये जो अपन बीच में ये हल्की सी लाइन देख पा रहे हैं इसको हम बफी कोट भी कहते हैं और इसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का सोर्स कह सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बनी हुई है जहाँ पर WBC, प्लेटलेट्स और जितने भी सेलुलर कंपोनेंट हैं वो सब के सब इस वाले जंक्शन पर जमा है, और ये वाला पूरा पार्ट प्लाज्मा और ये वाला पूरा पार्ट ब्लड। हम जो है यहाँ पर डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डबल सेंट्रीफ्यूगेशन से हम दो तरह के कंपोनेंट निकाल पाएंगे। एक होगा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और साथ में हम निकाल पाएंगे प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। अब आप बोलेंगे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का जब आप प्रोसीजर कर रहे थे तो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा क्यों निकाला? इस बारे में जब हम क्लाइंट के पास जाएंगे तब हम बात करेंगे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लेने से हमें क्या फायदा हो रहा है और प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा को थोड़ा सा अलग करने से हमको क्या फायदा है। जैसा मैंने बताया था कि ऊपर वाली जो लेयर जो हमको क्लियर दिखाई पड़ रही है येलोइश सी, वो तो है प्लाज्मा, और नीचे जो लाल लाल दिखाई पड़ रहा है रेड कलर में वो है ब्लड। तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे, स्लोली सेपरेट करेंगे ताकि ब्लड इसके अंदर मिक्स ना हो। कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, उसी तरह से ब्लड को अलग कर दिया और प्लाज्मा को अलग कर दिया।
अब ये ब्लड हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। और ये जो हमारे पास में प्लाज्मा आ गई है, जैसा मैंने कहा था कि डबल सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, तो इसके बैलेंसिंग के लिए मैंने एक ये वाली ट्यूब ली, इसके अंदर मैंने प्लेन वाटर भरा है ताकि जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो ये बैलेंसिंग पूरी तरह से बराबर है। और अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डाल के कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ये हमने अंदर रख के कैप को बंद किया। अब हम कंसंट्रेशन मोड पर जाएंगे और ये जो पूरा प्रोसेस है ये 6 मिनट तक चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रीफ्यूज होकर हमारे पास में आ गया, अभी हमने मशीन से निकाला और ये जो है पोर्शन ये पूरा प्लाज्मा है। और चूंकि इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया है तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ग्रेविटी ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसके अंदर एक बटन टाइप बना हुआ है ना, देखें अगर ध्यान से तो ये थोड़ा सा व्हाइटिश ज्यादा है क्योंकि हमने बहुत सावधानी से हमने उस समय सेपरेशन किया था। तो आप देखें इसके अंदर कोई भी रेड ब्लड सेल नहीं है और ये कंसंट्रेशन नीचे आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि इसका थोड़ा सा पोर्शन ऊपर से निकाल दूंगा। थोड़ा सा पोर्शन जैसे ही ऊपर से निकलेगा तो वो हो जाएगा प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। क्यों? क्योंकि जितना भी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में मेन था, जो बटन बना, जो सेल्स थे, जो कॉन्सेंट्रेट था, वो यहाँ पर नीचे के साइड में जमा है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है। तो अब मैं प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा को थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा ताकि हमें ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसके अंदर मिले प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी जब हम क्लाइंट के पास जाएंगे तब हम बात करेंगे। ये आप देखेंगे कि मैं इसको बहुत ही सावधानी से ऊपर वाले पोर्शन को निकाल रहा हूँ जिसको कि हम प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा करेंगे। और इसको देखिए हमने इसको लेबल भी करा हुआ है PPP, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि हमने इसके दो कंपोनेंट सेपरेट करे हैं। एक कंपोनेंट है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और ये कंपोनेंट लिया था हमने प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। और वहां पर हमने इस बात का आपको बताया था कि हमने ये दो कंपोनेंट डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्यों सेपरेट करें। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम वहां पे लगाएंगे जहां पर हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न ज्यादा है और प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा हम वहां पे लगा देंगे जहां पर एरिया ऑफ कंसर्न ज्यादा नहीं है, खाली हमें रिजुविनेट करना है। तो जैसे मेरी बात हुई थी भंडारी मैडम से, तो इनके कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न थे, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके फाइन लाइंस हैं आईज के अराउंड और बाकी फेस पर। थोड़ा सा मैडम स्माइल करके दिखाइए कहाँ पर लाइंस आ रही है, थोड़ा सा ब्रॉड स्माइल करिए। तो ये देखिए जैसे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर जो है काफी सारी फाइन लाइंस हैं। इन फाइन लाइंस को हम एड्रेस करेंगे। थोड़ा सा अंडर आई देखें तो अगर हमारे इनको देखें पिगमेंटेशंस भी है, तो ये जो अंडर आई पिगमेंटेशंस हैं इनको हम एड्रेस करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यहाँ पर ज्यादा डालेंगे। थोड़ा सा स्किन को जो इवन टोन करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, तो जैसे यहाँ देखें थोड़ा सा हाइपर पिगमेंटेशन है, इस तरफ अगर देखें तो थोड़ा सा हाइपर पिगमेंटेशन है ना। थोड़ा सा फेस के लोअर साइड पर हाइपर पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन से मेरा मतलब है कि चेहरा हल्का सा डार्क साइड में है उन जगहों पर और बाकी जगहों पर लाइट है। तो इनको जब हम एड्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमें बहुत हेल्प करेगी। तो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको जो है हम इन खास जगहों पर जब डालेंगे तो इनका रिजुविनेशन बेटर होगा। क्योंकि अगर मैं इसका सिर्फ सिंगल सेंट्रीफ्यूज करके पूरा एक ही सैंपल लेता तो उस पूरे के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब चूंकि मैंने ऊपर से कंपोनेंट निकाल दिया तो जो नीचे वाला हिस्सा बचा हुआ था वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के लिए। तो अगर मैं पूरे में मिक्स करता तो सपोज करिए कि कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे 1 करोड़ का मिलना था, अब अगर मैंने उसको डाउन कर दिया, मतलब मैंने ऊपर से प्लाज्मा हटा दिया, तो वो कॉन्सेंट्रेशन मुझे
2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास मिल जाएगा, जो कि हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न को खास तौर से एड्रेस करेगा। तो इन पर जब हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाएंगे तो उसके अंदर मैं 2 तरह से टेक्निक यूज करूंगा। तो जो 2 टेक्निक्स होंगी, एक टेक्निक होगी हमारी थ्रू द सिरिंज और एक टेक्निक होगी थ्रू द वेरी इनोवेटिव नैनो। तो पहले हम एक बार की इंजेक्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। और एक आपका जो डर है ना कि ये बड़ा पेनफुल हो सकता है या बहुत डर लग सकता है या ऐसा कुछ दर्द होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको इंसुलिन सिरिंज के अंदर ले रहा हूँ। मैडम को हमने पहले प्राइलॉक्स लगा दिया था ताकि थोड़ा सा चेहरा में नमनेस हो जाए। नमनेस का मतलब हल्का सा उसमें सेंसेशन कम हो जाए। सुन्न नहीं किया है, नमनेस करी है हल्की सी। और इसके साथ में जो एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर हम जो है इसके साथ में कोल्ड मसाज कर दें तो उससे लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट आ जाता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले कोल्ड आइस मसाज करेंगे ताकि जो है ये एरिया और नम हो जाए और दर्द होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाए। इसको हम चेहरे को सुन करके भी कर सकते थे, पर चेहरे को सुन करना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि उससे एक तो इंजेक्शन का जो पेन है शुरू का वो काफी ज्यादा होता है। मेरे को इंट्रा ओरल और उस तरह से करके करना पड़ेगा। और हल्का सा प्राइलॉक्स लगा दिया था ताकि इंजेक्ट करते समय आप देखें, जब मैं इनको हल्का सा यहाँ पर जब प्रिक करता हूँ तो थोड़ा सा इनके चेहरे पर आता है कि हाँ कुछ प्रिक हुआ है ना। और अभी देखिए ये मैंने प्रिक करा इनको हल्के से, और ये निडल इनके अंदर ही है। और मैं बोलूँ कि मैडम मुस्कुरा दो तो मैडम मुस्कुरा दे। क्यों मैडम, आप ठीक है, कंफर्टेबल है? तो कोई इस प्रकार का दर्द नहीं है। जो आप लोग को जो डर लगता है कि अरे बहुत दर्द होगा, इतनी सारी सुइयां अंदर जाएंगी और क्या होगा, तो इस तरह से इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आराम से इस प्रोसेस को हम अगर एक्सपर्ट हैंड्स हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से आपके देखते देखते मैंने इनको मल्टीपल इंजेक्शंस लगा दिए और स्किन जो है हल्का सा दिखा रही है कि पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता जा रहा है और किसी तरह का कोई भी निशान, कोई वुंड या किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शंस नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये वाली सिरिंज पूरी तरह से फिनिश हो गई। मैंने इनको सिरिंज के हिसाब से 40 यूनिट और अगर ml के हिसाब से करूँ तो 1 ml PRP इंजेक्ट किया हुआ है। मैडम हमारे साथ में ही है। मैडम बताएं, अभी आपको कहीं कुछ दर्द हो रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं कि आप ठीक हैं? ठीक है, अभी इस समय तो नहीं। जब लगाता होगा तो हल्का सा सेंसेशन फील होता होगा, अभी इस समय आप ठीक हैं। हमने जो है हमने लेफ्ट साइड का फेस पूरी तरह से एड्रेस कर लिया है। अब हम राइट साइड पर जाएंगे। तो आप देखें कि जैसा हम इनको आइस रोलर कर रहे हैं ताकि लोकल एनेस्थीसिया की तरह ये काम करे और जो सेंसेशन आता है, डिस्कम्फर्ट आता है या हम प्रिक फील करते हैं, उसका सेंसेशन मिनिमम अंडर आई लगाने के बाद में शी इज कंफर्टेबल एंड स्माइलिंग। सो यही मैं कहना चाहता था कि ये चूंकि ये वाला फेशियल इतना इम्पोर्टेंट फेशियल है और जितना इसके अच्छे इफेक्ट्स हैं और इसको लेकर जो थोड़ा बहुत लोगों के मन में डर है उसको अपन दूर कर सकें और इस बात को समझ सकें कि इतने इम्पोर्टेंट और इतने अच्छे फेशियल को हम एड्रेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी पेन के। देखिए मैंने अंडर आई दिया तो ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। मैडम देखो निडल आपके अंदर ही, आप स्माइल कर सकती हैं, है ना? देखिए स्माइल कर रही है मैडम आराम से, अंडर आई निडल के अंदर।
वैम्पायर फेशियल इज द मदर ऑफ ऑल फेशियल्स। मैं क्यों कह रहा हूँ कि वैम्पायर फेशियल को मदर ऑफ ऑल फेशियल्स, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई सा भी एक्सटर्नल एजेंट यूज नहीं होगा। हम बॉडी का ब्लड दे रहे हैं, उसके हीलिंग एलिमेंट्स जो हैं जिनको कि हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं कोल्ड सेंट्रीफ्यूज से, एंड देन वी आर पुटिंग इट बैक अंडर द स्किन। तो जो भी रीजनरेशन है, क्योंकि हमारी बॉडी में रोज डिजनरेशन होता है, रोज हम फेस करते हैं सन को, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स को, बहुत सारे पोल्यूशंस को, तो जितना भी डैमेज होता है वो रिपेयर हो जाता है वैम्पायर फेशियल के। और चूंकि इसके अंदर बड़े सारे फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, बहुत सारे साइटोकाइंस हैं। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं ये जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर कितने प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस हैं जो हमारी स्किन को हील करते हैं। ये हम देखें तो लिखा है नैनोपोर, और ये नैनोपोर पेन है। ये बहुत एडवांस पेन है जो कि डर्मा पेन यूज होता है, क्योंकि ये मशीन ऑपरेटेड है। इसके अंदर सारा आता है कि ये कितने आरपीएम पे चलेगा, इसकी डेप्थ कितनी होगी, और इस डेप्थ को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये यूरोपियन यूनियन से अप्रूव्ड मशीन हम यूज कर रहे हैं, और कितनी डेप्थ हमको देनी है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इनके केस के अंदर 0.5 मिलीमीटर की डेप्थ डिसाइड करी है, क्योंकि जो इनकी स्किन है वो काफी यहाँ पर थिन है फोरहेड की, तो यहाँ पर मैं इंजेक्शन ना देकर नैनोपोर से मैं पीआरपी इंट्रोड्यूस करूंगा। पोर का मतलब होता है होल, और नैनो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, माइन्यूट। तो हम माइन्यूट होल्स करेंगे। ये सोचते होंगे कितने सारे होल कर देंगे, इसके अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ होल होंगे, लेकिन पता भी नहीं चलेगा, और सारा का सारा पीआरपी इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। अब मैं इसको डिवाइन फेशियल क्यों कहता हूँ, मैं इसको गॉड्स फेशियल क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो तो गॉड की ही बनाई हुई है ना। हमारा जो खून है, जो हमारे अंदर हीलिंग एलिमेंट्स हैं, वो गॉड के बनाए हुए हैं। उनको हम सेपरेट कर रहे हैं और उसको हम स्किन में इंजेक्ट कर रहे हैं। जब स्किन में इंजेक्ट कर रहे हैं तो दोज हीलिंग एलिमेंट automatically decide that which parts and how it should be healed. So it is not under any doctor's control, it is under the control of divinity. So that divinity is healing you, and we as a doctors are helping that regenerative element to put under the skin. कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जब भी आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी जो हेयर के लिए भी यूज होती है, या जिसको हम वैम्पायर फेशियल कह रहे हैं, क्लियोपैट्रा फेशियल कह रहे हैं, डिवाइन फेशियल कह रहे हैं, तो उसमें दो बातों का ध्यान जरूर रखें। जब भी किसी क्लिनिक में जाएं जरूर पूछें कि क्या आपके पास में कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है, क्योंकि अगर कोल्ड सेंट्रीफ्यूज नहीं है तो जब हमने जैसे ही शरीर से उसका डीजनरेशन शुरू हो जाता है, और जब उसको सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं किसी ऑर्डिनरी सेंट्रीफ्यूज में, तो वो सारे हीलिंग एलिमेंट खत्म हो जाते हैं। तो ऑलवेज चेक कि कोल्ड सेंट्रीफ्यूज हो। कोल्ड सेंट्रीफ्यूज का फायदा क्या होता है कि वो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम पर उस कोल्ड को मेंटेन रखता है और एलिमेंट को डीजनरेट नहीं होने देता। और दूसरा जरूर पूछें कि क्या आपने डबल सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किया है, मतलब सिर्फ एक बार नहीं, उसको निकालने के बाद में सेकेंड एलिमेंट, जिससे कि हमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या हीलिंग एलिमेंट मिले, और एक सेकेंड एलिमेंट जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया हमने टाइम पर कैसे और क्यों यूज किया, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और अपने आप को बेनिफिट कर सकें। थैंक यू। तो मैडम, आपका वैम्पायर फेशियल या क्लियोपैट्रा फेशियल कंप्लीट हो गया, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है, कोई पेन नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है आपको?
मैंने काफी सारे इंजेक्शंस लगाए थे। आपसे मैं शुरू में बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आपको इंजेक्शन से डर लगता है, तो हाँ, अब डर निकल गया तब वो नहीं। तो लगभग कितने इंजेक्शंस लगाए मैंने, आपको कुछ ध्यान है? 60-70। तो मैडम कह रहे हैं कि इनको मैंने 60 से 70 इंजेक्शन लगाए हैं। मैंने टू बी प्रिसाइज करीब 60 के आसपास इंजेक्शन मैडम को लगाए हैं, और सारे के सारे फेस पर ही लगाए हैं। और अगर मैडम के फेस को आप देखिए तो कहीं पर कोई निशान नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर कोई इंजेक्शन के निशान भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फेस पूरी तरह से क्लीन है। और उसके बाद में मैंने एक नैनो नीडल से आपके बहुत सारे चैनल्स भी बनाए थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मल्टीपल चैनल्स बनाए थे, क्योंकि वो मशीन बहुत हाई एंड मशीन है, जिसको कि हम नैनोपोर की मशीन कहते हैं। तो इतने सारे मिलियंस चैनल्स बनाने के बाद भी अगर आप देखें तो फेस पर किसी प्रकार की खरोंच का निशान तक नहीं है। सो दैट इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस फेशियल। कि जो हमें डर लगता था कि कहीं पर इंजेक्शन से दर्द तो नहीं होगा, कहीं हमें कोई चेहरे पर निशान तो नहीं छूटेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जस्ट अभी आप फेशियल करा कर आए हैं और हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और जाकर अपना आराम से अभी शाम को घूमने जाना चाहेंगे, आज शनिवार है तो घूमने चले जाएंगे, या कुछ शॉपिंग करनी होगी तो आराम से जा सकते हैं। मैंने अभी 20th वेम्पायर फेशियल किया है, और मैं भंडारी मैडम का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात के लिए हमको परमिशन दी कि मैं उनका वीडियो बना सकूं और अपने दर्शकों को दिखा सकूं। मैडम ने बहुत हेल्प करी है हमारी और सोसाइटी की, कि जो लोग डरते हैं कि क्या होगा, कैसे इंजेक्शन लगेंगे और क्या होगा और कितना दर्द होगा, तो इन्होंने डर निकालने में लोगों की बड़ी मदद करी है। तो बहुत तो देखिए उन्होंने वेम्पायर फेशियल को, नीडल्स को एंजॉय किया है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच।